क्या आप इस मूवी को जस्ट वन क्लिक में अपने मोबाइल, पीसी या व्हाटएवर आपके पास जो भी डिवाइस है देखना चाहते हैं? अगर जवाब है हाँ, तो इस वीडियो में आगे बने रहें। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जस्ट वन क्लिक में आप इस मूवी को फ्री में कैसे देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, ZY रिव्यूज़ की तरफ से आज हम आपके लिए लेके आए हैं फेयर स्ट्रीट पार्ट 1 1994 मूवी का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो जैसा कि आप इस मूवी के टाइटल को देखकर ये समझ ही गए होंगे कि इस मूवी का पार्ट 1 होने वाला है एंड इस मूवी का पार्ट 2 1978 एंड पार्ट 3 1666 की वीडियो भी मैं जल्दी इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मूवी की शुरुआत में हम हैदर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो लेट नाइट तक शेडी साइड के मॉल में काम कर रही होती है। तभी उसके दोस्त रायन का उसे कॉल आता है और वो ये सुनकर स्टोर से बाहर आती है। और स्टोर से बाहर आने के बाद हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन अपना काम खत्म करके बस मॉल से जा ही रहा था, तभी वहाँ पे रायन आता है और हैदर उससे पूछती है क्या तुम मुझे आज घर ड्रॉप कर दोगे। और रायन भी ये बात मान लेता है और कहता है कि तुम मेरा 15 मिनट यही इंतजार करो, मैं अपना काम फिनिश करके बस अभी आता हूँ। तभी हैदर वापस अपने स्टोर में जाती है और उसे एक बुक गिरने की आवाज़ आती है। वो जाकर देखती है तो एक मास्क पहना हुआ किलर उस पर हमला करता है। ऑल्दो हैदर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है एंड वो वहाँ से पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है। ऑल्दो वो बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी मास्क पहने हुआ किलर उस पर एक नाइफ से हमला करता है और हाथापाई में ही हैदर उसका मास्क हटाती है एंड देन बूम, मास्क के पीछे तो वही उसका दोस्त रायन होता है। इससे पहले कि हैदर को समझ पाती, शेरिफ निक गुड वहाँ पर आकर रायन को शूट कर देते हैं। पर शेरिफ वहाँ आने में लेट हो गए थे, इसलिए हैदर की भी वहाँ पर मौत हो जाती है। तभी हमें इस मूवी का इंट्रो दिखाया जाता है जिसमें शेरिफ गुड न्यूज़ दे रहे होते हैं कि रायन ने उस मॉल में कुल 7 लोगों को उस मॉल में मारा होता है। अगले दिन हम टीना को देखते हैं और उसके भाई जोश को देखते हैं। टीना जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ होता है रोज बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ हम जोश को देखते हैं जो अपनी ऑनलाइन चैटिंग में बिजी होता है। टीना उसे कहती है क्या तुम्हें डैड ने मना नहीं किया ये सब करने से? तभी जोश उसको बताता है कि यहाँ पर जितनी भी किलिंग हो रही है ये सब कोई इंसान नहीं बल्कि एक डाइन कर रही है और उस डाइन का नाम है सारा फेयर। और वो उसकी बातों को इग्नोर करके उसे स्कूल ले जाती है। अब हम स्कूल में टीना के 2 दोस्तों को देखते हैं, केट एंड साइमन, जहाँ पर केट टीना को बताती है कि सारा फेयर ने एक और बंदे को अपने वश में कर लिया था, देखा। पर टीना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहती है ये शहरी मनूस है, उस बंदे को मरने का शौक था और है उसने सोचा क्यों ना अपने साथ साथ पूरी मॉल के लोगों को लेकर मरा जाए। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि शुरू में जो शेडी साइड में मॉल में हत्याएं हुई थी उनमें शेडी साइड हाई स्कूल की भी एक लड़की थी। अब इनका कोच इन्हें कहता है कि आज शेडी साइड और सनीविल में के दरमियान में एक फुटबॉल मैच होने वाला है जिसमें हाल ही में कुछ मौतें हुई हैं लोगों की, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। तभी टीना अपनी दोस्त केट को एक बॉक्स देती है और कहती है कि ये उसे सैम को दे दे। पर केट कहती है कि वो इस सब में नहीं पढ़ना चाहती, तुम खुद ही उसे दे देना। अब हम देखते हैं कि एक स्टेडियम होता है जहाँ पर शेडी साइड और सनीविल के लोग इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। तभी हम वहाँ सैम को देखते हैं और सैम कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड पीटर के साथ होती है। टीना को यह देख के काफ़ी गुस्सा आता है और तभी वहाँ पर सैम भी आ जाती है और टीना उसे अपनी सारी चीज़ें दे देती है जो भी उनके रिलेशन के दरमियान उन्होंने एक दूसरे को दी होती हैं। और ये सब बहस कर रहे होते हैं, उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। यहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शेडी साइड और सनीविल के लोगों के बीच में भी झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहाँ का शेरिफ उन दोनों टीमों को यहाँ से भेज देता है और शेडी साइड के लोग एक बस में जा रहे होते हैं। तभी सनीविल के लोगों में से पीटर और सैम उनका पीछा करने लगते हैं और उन पर बोटल्स फेंकने लगते हैं। तभी टीना उन पर बस में पड़ा एक कूलर से पानी फेंकने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कैट देखती है कि टीना के नक से खून आ रहा है और इसी बीच इन दोनों के हाथ से वो कूलर छूट के उनकी कार पर गिर जाता है जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सैम कार से बाहर निकलती है और जैसे ही ज़मीन पे हाथ रखती है तो उसे एक विजन आने लग जाता है। तभी जोश, केट और साइमन उसे आके सॉरी बोलते हैं और वहाँ पे शेरिफ भी आ जाता है। सनीवेल और शेडी साइड के लोग शेरिफ को कुछ नहीं बताते और कहते हैं ये बस एक एक्सीडेंट था। अब रात में हम टीना को देखते हैं जो कि अपनी खिड़की से बाहर देखती है और उसे एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वो सोचती है कि पीटर उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और फ़ौरन से कैट को फ़ोन करती है। कैट और साइमन वहीं पड़ोस में 2 बच्चों को बेबी सिटिंग कर रहे होते हैं। कैट उसकी बातों को इग्नोर करती है लेकिन तभी कैट के घर पे भी कुछ शोर की आवाज़ आती है। कैट और साइमन जाके देखते हैं और वही मास्क पहना किलर उनके घर के अंदर घुस के कपड़ों में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वो दोनों बच्चों को पड़ोस के घर पे छोड़कर टीना के घर पे आते हैं। फिर वो चारों मिलकर सैम के हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ सैम एडमिट होती है, उसे ये बताने कि पीटर उनके साथ कैसा मजाक कर रहा है और उसे वो समझाए। तभी साइमन ने बताती है कि पीटर तो 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, वो कैसे तुम्हारे घर जा सकता है। तभी वहाँ पर पीटर भी आ जाता है और इन दोनों के बीच में झगड़ा चल ही रहा होता है कि वही मास्क पहना किलर फिर से आ जाता है और उनके सामने ही पीटर को मार देता है। तभी ये लोग अस्पताल से भागने की कोशिश करते हैं। बाहर केट और साइमन खड़े होते हैं लेकिन वो किलर उनके पास से गुजर जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं बोलता और हॉस्पिटल में सारे स्टाफ को मार देता है। तभी ये दोनों भागकर एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। और इसी हॉस्पिटल में टीना उस मास्क मैन किलर को देख लेती है जो कि और कोई नहीं रायन ही होता है और वो शेरिफ को बताते हैं कि रायन ने हॉस्पिटल में सब लोगों को मार दिया है। शेरिफ उनकी बात का यकीन नहीं करता क्योंकि शेरिफ ने फिल्म के शुरू में ही रायन को शूट किया था मॉल में और उसे लगता है कि ये उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। तभी टीना एक पुलिस वाले पे झपटती है और इसी बहाने वो उसकी गन निकाल लेती है। वो कहती है पुलिस तो कुछ कर नहीं रही तो हम खुद ही अपनी मदद करेंगे। देन वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और साइमन भी करने गया होता है। तभी उसे गाना गाने की आवाज़ आती है
वो जाके देखते हैं कि एक टीनेज लड़की बैठकर गाना गा रही है। जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो वो एक रेजर से उस पर हमला करती है और उसे मारने ही वाली होती है कि टीना वहाँ पर आ जाती है और उसे पुलिस वाले की गन से उससे शूट कर देती है। पर वो लड़की मरती नहीं है, बल्कि घाव भरने लगते हैं और उसके शरीर से काला खून निकलने लगता है। इन्हें दोनों एम्बुलेंस में बैठकर सारे भाग कर घर आ जाते हैं और यही सोचते हैं कि कौन थी वो लड़की और उस गोली की लगने पर भी उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी साइमन उन्हें बताता है कि मैं उसके पास इसलिए गया था क्योंकि वो गाना गा रही थी। इस पर जॉश उससे पूछता है कि कौन सा गाना गा रही थी, तो वो उसे बताता है कि वो ये वाला गाना गा रही थी और अपनी कलाई काट रही थी। तभी हमें पता चलता है कि जॉश इतने लंबे वक्त से इस टाउन के पास्ट के बारे में इंटरनेट से रिसर्च कर रहा था और इसलिए वो ऑनलाइन काफ़ी लोगों से चैटिंग भी करता रहता था। तभी जॉश उसे बताता है कि वो रूबी लेन है जिसने 1965 में गाना गाते हुए अपने बॉयफ्रेंड और काफ़ी दोस्तों को मार दिया था और ख़ुद भी अपनी कलाई काट के अपनी जान ले ली थी। तभी जॉश उन्हें बताता है कि रूबी लेन तो बस शेडी साइड के किलर में से एक है, जैसे कि स्कल मास्क पहने हुए पागल ने बहुत से बच्चों को कैप नाइट पर मार दिया था। 1950 हैरी रुकर, एक दूध वाले ने बहुत सारी हाउस वाइफ को मार डाला था। 1935 हम्प्टी डम्प्टी किलर, 1922 बिली पार्कर, 1904 गिफ्टर गर्ल्स। और उन्हें बताते एक पादरी के बारे में साइरस मिलर 1666 में, जो बच्चों को मार के उनकी आंखें निकाल लेता था। तभी कैट जॉस को कहती है कि ये सब तो ठीक है, पर ये सारे किलर हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी वहाँ पे सैम आती है और वो बताती है कि कल रात मैंने वो विजन फिर से देखा, ये उसी डैन का था, सैरा फेयर का। तब ये चारों फैसला करते हैं कि ये उस जगह पर वापस जाएंगे जहाँ पर शुरू में कार का एक्सीडेंट हुआ था और ये उसी स्पॉट पर वापस जाते हैं जहाँ पर कार भी खड़ी होती है और जहाँ पर सैम को पहली बार वो विजन आया था। वहाँ जाकर रे ने एक चैन मिलती है, जिस चैन को ये ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उस पर एक स्केलेटन होता है और वहाँ जॉश को एक ताला मिलता है जिस ताले पर लिखा होता है सेराफेर, जिससे इन्हें ये समझ आता है कि ये सेराफेर की ही कब्र है और इन्हें ये लगता है कि इन्होंने इस कब्र के ऊपर खून गिरा के इसे डिस्टर्ब कर दिया है, इसलिए उसके किलर इसे इन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। और ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इस कब्र को आपसे ठीक करके इससे माफ़ी मांग कर अपनी जान बचा सकते हैं, और दो टीनेजर हैं तो ऐसा ही सोचेंगे। तभी जॉश की आवाज़ आती है और जॉश पीछे मुड़ के देखता है। तभी नाइट कैंप वाला किलर उसके ऊपर हमला करने के लिए भागता है। जॉश ये देख के काफ़ी डर जाता है, लेकिन वो नाइट कैंप वाला किलर बिल्कुल उससे पास से गुजर के चला जाता है सीधा सैम के पीछे और वो लोग वहाँ से भाग के एम्बुलेंस में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ये सब सोचते हैं कि क्यों किलर उन्हें नहीं मार रहे बल्कि सैम के पीछे पड़े और उन्हें लगता है कि सैम ने उसके कवर को डिस्टर्ब किया, इसलिए वो सब सैम को मारना चाहते हैं, ना कि हमें। तभी टीना उन्हें कहती है नहीं, वो मेरे घर भी आया था मास्क पहना किलर और कैट एंड साइमन के पास भी गया था। तभी कैट एम्बुलेंस रोक कर उससे कहती है नहीं, वो हमारे पीछे नहीं आया था। तभी वो साइमन की जैकेट निकालती है और उसकी शर्ट पे वही खून लगा होता है सैम का, और टीना के शूज़ पर भी। तभी जॉश को एक आइडिया आता है कि उन्हें सैम के खून की मदद से हम उन किलों को मार सकते हैं। और दैन ये लोग अपने हाई स्कूल में आते हैं और सैम को थोड़ा सा खून एक बाल्टी में मिलाकर बहुत सारा केमिकल लेकर जिससे कि फायर आग बन सके, वो सैम को एक बाथरूम में बंद कर उसके खून से एक लाइन बना देते हैं, जिससे कि वो किलर सिर्फ सैम के खून के पीछे ही जा सकेंगे। और ऐसा ही होता है, वो किलर वहाँ पर आते हैं और इनके पास से गुजर जाते हैं और सीधा बाथरूम में चले जाते हैं। और इसी बीच सैम ऊपर की विंडो से बाहर निकल जाती है और ये लोग बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर वहाँ पर आग लगा देते हैं। दैन ये लगता है कि वो सब मारे जा चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो सब वापस से जिंदा हो जाते हैं और ये लोग डर के मारे एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ पर कैट इन्हें कहती है कि अब हम भी मरने वाले हैं, अगर सैम को बाहर नहीं भेजा तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन टीना उसे बाहर नहीं भेजना चाहती और बाकी सब इस बात से एग्री होते हैं कि नहीं, उसे बाहर जाना चाहिए। तभी कैट जॉश के बैग में से वो सारी रिसर्च पेपर को निकाल के उसके सामने रखती है कि देखो, इनमें से कोई भी अब तक जिंदा नहीं बचा। तभी सैम भी मान जाती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बाहर चली जाती हूँ। दिन वो बाहर जाके बाहर से उनके लड़के आने का इंतजार करती है। तभी जॉश को एक आर्टिकल मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि 1978 में कैब नाइट के दिन एक लड़की बच गई थी जिसका नाम था सी बर्मन। तभी टीना जॉश को कहती है कि इस आर्टिकल में देखो उसका नंबर है, और दैन इन्हें उसका नंबर मिल जाता है और ये उससे कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल वॉइस मेल पर जाता है। दैन टीना वॉइस मेल पर ये सब उसे बता देती है। यहाँ वो लोग सैम को पकड़ के वापस अंदर कमरे में खींच लेते हैं। यहाँ ये लोग उस आर्टिकल को दोबारा देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि सी बर्मन की दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। जब वो जकल में मिली तो उसके किसी दोस्त ने उसे CPR दिया और उसकी दिल की धड़कन दोबारा चालू हुई। यहाँ इन्हें एक आइडिया आता है कि हम सैम की भी दिल की धड़कन को अगर रोक दें तो डैन को लगेगा कि वो मर चुकी है। डैन ये लोग स्कूल की खिड़की से निकल कर वापस एम्बुलेंस में बैठ कर भाग जाते हैं वहाँ से। और यहाँ दूसरी तरफ शेरिफ निक गुड को देखते हैं, जो कि एक वीरान से घर में एक चिट्ठी डालता है जिस पर लिखा होता है दिस हैपनिंग अगेन, वो दोबारा शुरू हो गया। इसका मतलब है कि निक गुड कुछ तो जानता है। तभी हम लोग देखते हैं कि ये सब एक मॉल में आते हैं जहाँ पर साइमन पार्ट टाइम काम करता है। ऑल्दो लेट नाइट है तो ये मॉल बंद हो चुका है, और वहाँ पे आके साइमन और केट, जिन्हें ड्रग और प्रिस्क्रिप्शन की काफ़ी सारी नॉलेज होती है, तो वो दिल की धड़कन रोकने के लिए एक ड्रग का डोज तैयार करते हैं, जिन्हें कहते हैं कि इसे सही ऑर्डर में लेने से 2 मिनट के लिए दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और वापस से एक इंजेक्शन लगाने पर चालू हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो सब सैम का खून अपने ऊपर लगाकर मॉल में यहाँ वहाँ जाने लगते हैं ताकि वो किलर को कुछ देर के लिए भटका सकें। और टीना सैम को ड्रग का डोज देना शुरू ही करती है कि सारे किलर वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से एक किलर मास्कमैन किलर टीना सैम की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पर कैट आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, और इसी बीच में वो मास्कमैन किलर कैट को मार देता है। और हम देखते हैं कि टीना सैम को एक पानी के टब की तरफ लेकर जाती है कि जिसमें डब्बों के वो सैम की दिल की धड़कन को कुछ देर के लिए बंद कर सकें।
तभी वहाँ पर कैब नाइट वाला किलर वहाँ पर आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि इसी बीच में साइमन उसे रोकने की कोशिश करता है, वो साइमन को भी मार देता है। देन वो तीनों किलर मिलकर जॉश पर हमला करने ही वाले होते हैं कि सैम के दिल की धड़कन रुक जाती है और वो तीनों किलर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उन्हें लगता है कि अब बस सब कुछ ठीक हो गया है। तभी शेरिफ निक गुड इन्हें अपने स्टेशन में बुलाते उनसे पूछता है कि वहाँ पर क्या हादसा हुआ है और तुम्हारे 2 दोस्त कैसे मारे गए। तो ये उन्हें कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि बस हम मॉल में कोई दवाई लेने के लिए गए थे और वहाँ पर मॉल में लाइट चली गई थी और उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी पता नहीं। तब शेरिफ कहता है अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं सबका इल्ज़ाम तुम्हारे दोस्त केट एंड साइमन पे लगा दूंगा। तब टीना उन्हें कहती है कि जो हो सकता है वो करो। वहाँ आगे ये देखते हैं कि जोश, टीना और सैम अपने घर पे वापस आते हैं। टीना और सैम एक साथ टाइम स्पेंड कर ही रहते हैं। तभी टीना के घर पे एक कॉल आती है और ये कॉल थी सी वर्मन की। दोनों बताती है कि तुम अब तक जिंदा हो। वो कहती है कि हाँ हमने सारे किलर को रोक दिया है। वो कहती है कि तुम कभी भी उसको डायन को रोक नहीं सकते हो। वो डायन अपने रूल खुद बनाती है। और इसी बीच सैम को एक आवाज़ आती है और वो डायन सैरा फेयर सैम को भी अपने वश में कर लेती है। टीना पीछे मुड़ के देखती है तो सैम एक नाइफ से उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम जोश को देखते हैं जो अपनी ऑनलाइन चैटिंग में बिजी होता है और टीना जोश के पास जाती है और टीना सैम को बांध देती है क्योंकि सैम पर भी उस डायन ने अपना कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है और मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों मिलकर यानी कि सैम जिस पर डायन का कब्जा है और जोश और टीना सी वर्मन के घर जाते हैं। जब घर जाने के बाद सी वर्मन उन्हें बताती है कैप नाइट 1978 के बारे में। तो ये इस मूवी का सेकंड पार्ट है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसी चैनल पर मैं इस मूवी का पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपके लिए इस वीडियो में एक बोनस है और वो ये है कि इस वीडियो के कमेंट में जाएं और वहाँ पर मैंने एक लिंक पिन किया है जिस पर क्लिक करके आप इस मूवी तक बस 1 क्लिक में फ्री में पहुँच सकते हैं। या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें भी मैंने लिंक डाल दिया है।